Hello everyone, how are you? I hope you all are fine. आज हम लोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का सेकेंडरी कोर्स पेंटिंग बुक 1 का मॉड्यूल 2 इंट्रोडक्शन ऑफ वेस्टर्न आर्ट का लेसन नंबर 7 क्यूबिज्म, सरलिज्म एंड एब्स्ट्रैक्ट आर्ट पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। Hello, dear students. Today we are going to study Chapter 7 Cubism, Surrealism, and Abstract Art. So, let's start to study this chapter. Cubism is a style of painting and sculpture that began in Paris in about 1907. It was the most important trend at the beginning of 20th century. Cezanne was the pioneer of Cubism. He said everything in nature must be treated as a cylinder or sphere. The important artists included Picasso, Braque, and Leger. They particularly chose subjects like still life, landscape, and portraits, and the motifs in their works were broken up into small parts. The aim was to give importance on construction but not the emotion. The purpose was presenting the form, not richness of color in terms of geometrical shapes. Forms became increasingly abstract and generalized, but 1920 this art movement came to an end. तो क्यूबिज्म एक ऐसा स्टाइल है पेंटिंग और स्कल्पचर का जो कि पेरिस में स्टार्ट हुआ था 1907 में। और ये एक बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रेड था 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में। इसका ट्रेंड स्टार्ट हुआ था क्यूबिज्म का। सेजेन को क्यूबिज्म का पायोनियर बोला जाता है। उन्होंने कहा था कि जितनी भी चीज़ें प्रकृति में हैं उसे हम लोग सिलेंडर या फिर स्पेयर में उसको ट्रीट कर सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट आर्टिस्ट थे उस टाइम के वो है पिकासो, ब्रॉक और लेगर। वे लोग पार्टिकुलरली कौन से सब्जेक्ट को चूज किए थे? स्टिल लाइफ, लैंडस्केप और पोर्ट्रेट पेंटिंग को। और उनका जो मोटिव वर्क था उन्होंने स्मॉल पार्ट्स में उसको ब्रेक डाउन कर दिया था। उनका लक्ष्य था कि वो कंस्ट्रक्शंस को एक इम्पोर्टेंस दे, ना कि इमोशंस को। उनका पर्पस था कि वो अपने पेंटिंग को इस तरह प्रेजेंट करे कि उसमें सिर्फ उनको ज्योमेट्रिकल शेप्स कलर के रिचनेस के साथ उभर के आए। और ये जो मूवमेंट है वो 1920 में आर्ट मूवमेंट इसका खत्म हुआ। Surrealism was another movement which started in 1924 and continued till 1955. These surrealist artists tried to use the images of the unconscious in their works. The surrealists considered themselves representatives of new outlook, mainly influenced by psychoanalysis. It originated as a revolutionary movement resulting from the Dadaist revolt. Giorgio de Chirico and Salvador Dali were the most famous surrealist painters. Surrealism का मतलब क्या हुआ? अवास्तविकतावाद। इसका मतलब कि जो वास्तविक में जो चीजें है ही नहीं उसका उन्होंने पेंटिंग बनाया। ये एक दूसरा मूवमेंट था जो कि 1924 में स्टार्ट हुआ और 1955 तक चला था। जो सरिस्ट आर्टिस्ट थे उन्होंने ऐसे इमेजेस को बनाया, अपने ऐसे काम अपने काम में ऐसे इमेजेस को दिखाया जो कि सच में वो थे नहीं, बस उनका उन्होंने इमेजिनेशन करके उसको ड्रॉ किया था। जो सरिस्ट थे वो उन्होंने क्या कंसीडर किया कि जितने भी नए नए आउटलुक थे या फिर वो जिससे भी वो इन्फ्लुएंस होके अपना आर्ट वर्क को वो रिप्रेजेंट किया, उन्होंने खुद से ये सारी चीजें किया। और ये एक इसका ओरिजिनेटी कैसे हुआ? एक रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट के जैसा इसका रिजल्ट आया और इस रिवॉल्ट को दादाइस्ट रिवॉल्ट बोला जाता है। गियोर्गियो डी चिरिको और जो सैल्वाडोर डाली थे वो उस सुरलिस्ट पेंटर के मोस्ट फेमस पेंटिंग बनाया करते थे। एब्स्ट्रैक्ट आर्ट इज अ जनरल टर्म फॉर नॉन रिप्रेजेंटेशनल आर्ट, an art form that rejects that depiction of the contemporary world in a realistic way. It started in the year 1910. The pioneers of abstract paintings are Kandinsky, Delaunay, and
Mondrian. They tried to give a picture from to depict abstract ideas which is not possible to represent in a realistic method. एब्स्ट्रैक्ट आर्ट का मतलब क्या होता है? अमूर्त कला। ये एक जनरल टर्म था जिसमें उन्होंने क्या कि अपने आर्ट को नॉन रिप्रेजेंटेशनल तरीके से दूसरों के सामने रिप्रेजेंट किया, और ये कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड को रियलिस्टिक वे में शो करने का तरीका था। ये 1910 में स्टार्ट हुआ था, और ये जो एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स के पायोनियर है कांडिस्की, डेलार्यूने और मॉन्ड्रियन, उन्होंने कोशिश किया कि वो एक ऐसा पिक्चर बनाए एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को लेकर जो कि पॉसिबल नहीं था कि हम लोग उसको रियलिस्टिक मेथड से रिप्रेजेंट कर सके। नाउ लेट्स मूव अहेड। बिफोर reading another topic, let's see the picture of man with violin. Here is the picture which is about man with violin. Our topic is man with violin. Title is also man with violin. Medium, oil on canvas. Date 1912. Size of this painting is 100 into 23 centimeter. Artist was Pablo Picasso. Collection Philadelphia Museum of Art. तो इसे फिलाडेल्फिया में रखा गया है म्यूजियम ऑफ आर्ट में। जनरल डिस्क्रिप्शन अबाउट मैन विथ वायोलिन। Pablo Picasso was born in 1881 in Malaga, Spain. He was a painter, sculptor, and ceramist. Throughout his long career, Picasso followed the principles of abstract composition. He was highly influenced by symbolism. He developed his own style in Paris during his blue period, 1900 to 1902, named from the blue-green tone of his canvases. Picasso developed his rose period in 1905 to 1907. In this period, he used mainly pink color in his paintings. After this period, his works were influenced by the African artifacts. From 1950, Picasso developed his Cubist phase, which made him famous world over. Cubism is basically the breaking of three-dimensional forms into flat areas of pattern and color, overlapping and linking so that shapes and parts of the human body or objects are seen from the front and back at the same time. पैब्लो पिकासो का जन्म 1881 में स्पेन के मालागा शहर में हुआ था। वो एक पेंटर थे, मूर्तिकार थे, और साथ में जो मिट्टी से बर्तन बनाता है कुम्हार वो थे। उन्होंने अपने जिंदगी के लंबे करियर में क्या किया? जो पिकासो थे उन्होंने एब्स्ट्रैक्ट कंपोजिशन को फॉलो किया। वो हाईली इन्फ्लुएंस थे सिंबल से, जितने भी चिन्ह होते वो उससे ज्यादा प्रेरित थे। उन्होंने अपना खुद का स्टाइल डेवलप किया पेरिस में ब्लू पीरियड के दौरान 1900 से लेके 1902, और उससे उन्होंने नाम दिया ब्लू ग्रीन टोन। पिकासो ने एक डेवलप किया रोज पीरियड 1905 से 1907 के बीच में। इस पीरियड में वो ज्यादातर अपने पेंटिंग्स में पिंक कलर का ही यूज किया करते थे। इस पीरियड के बाद उनका जो काम है वो अफ्रीकन आर्टिफैक्ट्स के द्वारा इन्फ्लुएंस हो गया, और 1950 में जो पिकासो है उन्होंने क्यूबिस्ट फेज को डेवलप करके अपना पहचान पूरी दुनिया में बनाया। क्यूबिज्म बेसिकली क्या है? वो एक थ्री डायमेंशनल फॉर्म को तोड़ के फ्लैट एरियाज ऑफ पैटर्न में उस चीज को डिवाइड करता है। उसके बाद उसको हम लोग जब कलर करते हैं और उसको एक दूसरे पर ओवरलैप करके एक दूसरे से जब लिंक करते हैं, तो जो शेप है ह्यूमन बॉडी का जो पार्ट है या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको हम लोग फ्रंट से सेम टाइम में और बैक से भी देख सकते हैं। आप एक क्यूब को तो देखे ही होंगे। क्यूब का हम लोग क्या कर सकते हैं? एक टाइम में हम लोग सब तरफ देख सकते हैं। उसी तरह उन्होंने ह्यूमन बॉडी का जो पेंटिंग किया उसमें उन्होंने क्यूबिज्म शेप में किया, जिससे हम लोग फ्रंट भी एक साइड साथ देख सकते हैं और उसका बैक साइड भी। Man with Violin was painted in 1912. It is a fine example of analytical cubism. Objects were divided into parts depicting different viewpoints at the same time. Like any other painting of this period, forms are recognizable but broken down into cube-like forms. Picasso tried to use space in a new way. The human form holding the violin is broken into various geometrical shapes and then arranged together. The colors used are typical of this period, using the shades of browns and green. Most of his paintings during this period were made with similar technique and colors. In this painting, there is a continuous unity of form and color. For him,
reality had a different definition. He defined reality in a sense more real than that of nature. His brilliant and unusual way of handling paints and other materials made him most admired artist of the 20th century. His one of the best works is Guernica based on Spanish Civil War. मैन विथ वायरन उन्होंने 1912 में पेंट किया था। वो एक फाइन एग्जांपल था एनालिटिकल क्यूबिज्म का। जो ऑब्जेक्ट्स का उन्होंने डिवाइड कर दिया था पार्ट बाय पार्ट, और हम लोग उसको डिफरेंट व्यू पॉइंट से एक बार में ही देख सकते थे। उनकी दूसरी पेंटिंग के जैसा जो उस्पीटन में उन्होंने किया था, ये कुछ ज़्यादा ही रिकॉग्नाइजेबल था, लेकिन इसको उन्होंने क्या किया था, ब्रेक डाउन कर दिया था क्यूब लाइक फॉर्म्स में। पिकासो ने कोशिश किया कि वो बचे हुए स्पेस को एक नई तरीके से यूज कर सके। जो उन्होंने ह्यूमन का पेंटिंग बनाया जिसने वायोलिन को होल्ड किया हुआ था, उसे उन्होंने ब्रेक डाउन करके अलग अलग ज्योमेट्रिकल शेप्स में पेंट किया। उसके बाद उन्होंने एक दूसरे को अरेंज करके उसका एक न्यू स्ट्रक्चर तैयार किया। ये जो कलर्स था वो टिपिकल था इस पीरियड्स के लिए। उन्होंने शेड्स ऑफ ब्राउन्स एंड ग्रीन को ज़्यादातर अपने पेंटिंग में यूज़ किया है। उनका जो ज़्यादातर पेंटिंग्स था उस दौरान का, उस काल का, वो सिमिलर टेक्निक और कलर से बना हुआ था। उन्होंने इस पेंटिंग में क्या किया, कंटिन्यूअस यूनिटी रखा कलर का। उनके लिए जो रियलिटी है, उन्होंने उस रियलिटी के लिए एक डिफरेंट डेफिनेशन तैयार किया। उन्होंने रियलिटी को इस तरह से डिफाइन किया कि जो हम लोग के पास जो सेंस है रियल होने का, वो नेचर से कुछ अलग ही है। उनका जो ब्रिलियंट और अनयूजुअल तरीका था पेंट्स को हैंडल करने का और दूसरे मटेरियल्स को का, जो उन्हें एक एडमायर्ड आर्टिस्ट बनाता है 20th सेंचुरी का। उनका एक बेस्ट वर्क है गुएर्निका, जो कि स्पेनिश सिविल वॉर के ऊपर बेस्ट है। Here is your in-text question 7.1. Try to solve these questions. वेल, चैप्टर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कवर अप होगा। तब तक के लिए इस चैप्टर का इंटेक्स क्वेश्चन बनाने का प्रयास कीजिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन।